हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.1 की। कल की जो हमारी वीडियो थी उस पर हमने बात करी थी इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स। मैंने आपको बताया था कि कोई भी पॉलिनोमियल है आप उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की हुई थी। सो पॉलिनोमियल मीन्स मोर देन पावर 2। अगर किसी भी इक्वेशन में या कोई भी एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है अगर वो 2 से मोर है तो आप उसको डिफाइन करते हैं एज अ पॉलिनोमियल्स। तो हमने उसके बाद बात करी हुई थी कि पॉलिनोमियल्स में या फिर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको दी गई है तो अभी हम लोगों ने केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक की हम बात करेंगे। क्यूबिक तो आपके सिलेबस में है नहीं, तो केवल हमें क्वाड्रेटिक की बात करनी है। सो क्वाड्रेटिक है सो मीन्स कि आपका जो वेरिएबल है तो उसमें जो मैक्सिमम पावर है वो आपकी कितनी चल रही है, 2 चल रही है। तो उसके ज़ीरोज़ का मतलब मैंने आपको बताया था। ज़ीरोज़ का मतलब क्या होता है, कोई भी एक्सप्रेशन आपको दिया गया है, लाइक मैंने बोला था ax² + bx + c = 0। इसको आप क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप रिप्रेजेंट करते हैं इससे। तो इसमें जो आपका वेरिएबल x है इसकी मैक्सिमम जो पावर है वो 2 है, और जितनी पावर होते हैं आपके उतने क्या आते हैं, ज़ीरोज़ आते हैं। ज़ीरोज़ बोलिए या फिर क्या बोलिए, रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। ज़ीरोज़ या फिर रूट्स, बात एक ही है। अब ये ज़ीरोज़ फाइंड आउट कैसे करते हैं आप, तो कोई भी अगर आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है उसकी वैल्यू = 0 रख के जब आप x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो आप उसको क्या बोलते हैं, ज़ीरोज़। आपने वैल्यू को बराबर 0 रखा तो आपको जो मिला वो आपका क्या कहलाया, ज़ीरोज़ कहलाया। अब हमें एक्सरसाइज 2.1 में कुछ ग्राफ आपको दिए गए हैं, तो उसमें आपको क्या बताना है कि कितने ज़ीरो जो हैं हर एक पॉलिनोमियल के हैं। तो अब जो आपको यहाँ पर पॉलिनोमियल दिया गया है वो y = px है। y = px मीन्स दैट द पॉलिनोमियल इज़ इन टर्म्स ऑफ x। मतलब जो भी आपका पॉलिनोमियल है वो x के टर्म्स में है, y = px। अगर वो लिखता है x = py, लाइक वो लिखता है अगर x = py, सो दैट मीन्स कि आपका जो पॉलिनोमियल है वो इन टर्म्स ऑफ y है। बट इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमें जो है y = px, क्वेश्चन ने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है दैट द ग्राफ ऑफ y = px आर गिवन इन फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल्स px। फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ px इन ईच केस। अब बात ये आती है कि अगर आपको कोई ग्राफ दिया गया हो तो आप उसमें ज़ीरोज़ कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए हम बात ये करते हैं कि आपको पॉलिनोमियल जिस भी टर्म्स में लिखा गया है, जैसे इस क्वेश्चन में पॉलिनोमियल आपको x के टर्म में दिया है, तो आप क्या करेंगे कि जो आपका x एक्सिस में कोई भी कर्व है या कोई भी ग्राफ आपको दिया गया है वो x एक्सिस पे किन किन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है या फिर उस लाइन को टच कर रहा है। क्योंकि वो x के टर्म में है तो हम क्या देखेंगे, x एक्सिस को चेक करेंगे। अगर वो y एक्सिस के मतलब y के टर्म्स में दिया गया होगा पॉलिनोमियल तो हम y एक्सिस को चेक करेंगे कि उस लाइन या फिर उस कर्व ने y एक्सिस को किन किन पॉइंट्स पर कट या फिर इंटरसेक्ट या फिर केवल टच किया हुआ है। तो अगर हम पार्ट ए की बात करें तो अगर आप देखते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन दी गई है विच इज़ पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, जो कि पैरेलल क्या है आपके एक्स एक्सिस। अगर आप देखते हैं तो पॉलिनोमियल हमारा x के टर्म में था और इस लाइन ने कहीं पर भी x को कट नहीं किया है या फिर टच नहीं किया है। सो दैट मीन्स यहाँ पर x की जो वैल्यू आएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी, 0। इसका मतलब आपका जो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको जो दिया गया है इसमें जो ज़ीरोज़ की वैल्यू आई पार्ट ए में वो कितनी आई, x = 0। मतलब उसका कोई भी ज़ीरो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है क्योंकि पॉलिनोमियल आपको x के टर्म में दिया गया था। और आप देख सकते हैं कि ये एक लाइन है जो कि x एक्सिस के पैरेलल है। इसने x एक्सिस को कोई भी पॉइंट पर टच या फिर इंटरसेक्ट नहीं किया हुआ है, तो इसीलिए जो है नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो गए, यहाँ पर 0 हो गए। पार्ट बी है आपका। पार्ट बी में देखें तो ये आपका कर्व है, यूँ आपको कर्व दिया गया है। तो अगर आप इस कर्व को देखते हैं तो ये कर्व एक्स एक्सिस पर कितने पार्ट आप देख रहे हैं, कितने पार्ट्स में इसने कट किया है या टच किया हुआ है। तो अगर हम बात करें तो केवल एक पॉइंट है यहाँ पर जहाँ पर ये एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे आपके, 1। x = 1, सो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ विल बी 1 हियर। नाउ पार्ट सी है आपका। पार्ट सी में अगर हम बात करें तो ये आपका कर्व है कुछ,
इस कर्व को अगर आप देखते हैं तो इस कर्व ने एक्स एक्सिस, एक पॉइंट ये है आपका, दूसरा पॉइंट ये है और तीसरा पॉइंट ये है, तो 3 जगह पे इसने क्या करा है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है। सो एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी यहाँ से 3 आ गई। सो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो आए, क्योंकि एक्स पे जो है 3 जगह पे इसने कट किया हुआ है, तो ये एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 1 और एक्स की वैल्यू 3 लिखने का मतलब क्या है, अगर मैंने यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 लिखा है, इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन रहा होगा ये क्यूबिक एक्सप्रेशन रहा होगा, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने आ रहे हैं आपके 3, यहाँ नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 1 आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये लीनियर आपका इक्वेशन रही होगी। और अगर x इज इक्वल टू 0 है तो मतलब जो पॉलिनोमियल है वो आपका x के टर्म में नहीं रहा है, सिंपल सी बात है, उसका वेरिएबल कुछ और रहा होगा, क्योंकि इसने y पे एक पॉइंट पर कट किया होगा, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन आपका y के टर्म्स में रहा होगा। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पर आपका अगर ये पॉलिनोमियल x के टर्म में दिया गया है और अगर आप देखते हैं तो उसने x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट पर नहीं कट किया है, तो क्या एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा, ऐसा नहीं है, वो होगा ज़रूर, लेकिन जो आपका वेरिएबल होगा वो x के अलावा होगा, हो सकता है y के टर्म में या किसी और टर्म में दिया गया हो। सो x इज इक्वल टू 3 मीन्स यहाँ पर जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं आपके वो कितने हैं आपके 3, और यहाँ कितने हैं नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 1 और यहाँ पर 0। पार्ट डी देखिए आप, पार्ट डी में ये है आपका ग्राफ। पार्ट डी को अगर आप चेक करते हैं तो ये आपका कुछ कर्व दिया गया है, तो पॉलिनोमियल जैसा कि आपको पता है y इज इक्वल टू पी एक्स है, तो अगर आप देखते हैं तो इसने एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे क्या किया हुआ है, इंटरसेक्ट किया हुआ है। सो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने आ गए आपके यहाँ पे 2। तो अगर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ अगर आपके 2 आ रहे हैं तो इसका मतलब ये एक किस तरीके की इक्वेशन, मतलब लाइक वो क्वाड्रेटिक टाइप रही होगी आपकी, मतलब जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी रहेगी 2 रहेगी। पार्ट ई है आपका, पार्ट ई को अगर आप चेक करते हैं तो ई वाले पार्ट में देखिए 1 2 3 एंड 4, तो 4 पार्ट्स पे इसने क्या करा है, एक्स एक्सेस को कट किया हुआ है। सो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने आ गए आपके 4। पार्ट एफ है आपका, पार्ट एफ में अगर आप देखते हैं तो देखिए फर्स्ट पार्ट यहाँ पर जो है इस कर्व ने एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है, बट अगर आप यहाँ चेक करते हैं तो ये केवल क्या कर रही है, इस लाइन को टच कर रही है। लाइन को टच भी कर रही है तो ऑफकोर्स एक्स का यहाँ पर क्या रहा होगा, आपका कोऑर्डिनेट रहा होगा। अगली बार आप देखते हैं तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका उस पर भी अगर आप देखते हैं मीन्स एक्स एक्सिस है, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है वहाँ पर भी उसने उसको टच किया हुआ है। तो 1 2 3 टोटल आपके ज़ीरोज़ कितने हो गए, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ विल बी 3 हेयर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं आपके 3। तो आपका अगर आपको किसी भी ग्राफ में ज़ीरोज़ का नंबर अगर निकालना है तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि जो पॉलिनोमियल आपको दिया गया है वो x के टर्म में है कि y के टर्म में। जैसे यहाँ पर इसने लिखा है y इज इक्वल टू पी एक्स, सो दैट मीन्स पॉलिनोमियल इज इन टर्म्स ऑफ x। अगर वो लिखता है x इज इक्वल टू पी वाई, सो दैट मीन्स जो आपका पॉलिनोमियल है वो किसके टर्म्स में, आपके y के टर्म्स में। तो वहाँ आप किसको चेक करेंगे, अगर x इज इक्वल टू पी वाई लिखा हुआ है तो आप ये देखेंगे कि कोई भी कर्व है उसने y एक्सिस पे को कितने बार टच या फिर इंटरसेक्ट किया है, तो वहाँ से आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें आपका क्योंकि y इज इक्वल टू पी एक्स लिखा हुआ था तो पॉलिनोमियल x के टर्म में था, तो हमने ओवरऑल जितने भी आपको क्वेश्चंस दिए गए थे उन सभी में आपने जो है x एक्सिस पे चेक किया कि कोई भी कर्व है या लाइन है उसने जो है x एक्सिस को कितने बार वो मीट कर रही है या फिर इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसी से आप क्या करते हैं, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड आउट करते हैं, या फिर आप बताते हैं कि कोई भी वेरिएबल है उसकी, मतलब अगर यहाँ पर तो वेरिएबल x है आपका, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी रही होगी, तो वहीं से डिसाइड होता है आपका उसके कितने ज़ीरोज़ होंगे। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 2 का ओवरऑल सोल्यूशन।